कॉलेज जाने वाली गरीब छात्रा को हम इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त में देंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दोस्तों, कल्पना कीजिए चुनाव का वक्त है और आपकी मन पसंदीदा पार्टी आपके पास आती है और कहती है हर घर को मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त ट्रैवल, सब कुछ दूंगा, बस वोट दे दो। क्या बात है ना। ऐसा लगता है जैसे आसमान से खुशियां बरस रही हो। लेकिन रुकिए, क्या ये फ्रीबीज वाकई में फ्री है या ये हम सबके ही जेब से निकलने वाले पैसे हैं जो आगे चलकर हमें और हमारे बच्चों को चुकाना? चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्रीबीज क्या होता है। तो फ्रीबीज वो वादे हैं जो चुनावी पार्टी चुनाव के दौरान आपसे करती है, जैसे फ्री बिजली, फ्री राशन और यहाँ तक कि नगद पैसे भी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से, लोन से या सरकारी खजाने से? और इसका देश पर क्या असर पड़ता है, चलिए आगे जानने की कोशिश। पहला, कर्ज का पहाड़ चढ़ता जा रहा है। अब इसे ऐसे समझिए, भारत का बजट जैसे एक बड़े परिवार का खर्च। अगर आमदनी से ज़्यादा खर्च हो तो हमें कर्ज लेना पड़ता है। उसी तरह ये चुनावी फ्रीबीज भारत के लिए एक कर्ज की तरह है। इसके वजह से भारत का कर्ज बढ़ता जा रहा है और आमदनी उतनी ज़्यादा है नहीं, और इसी कर्ज को भारत सरकार फिस्कल डेफिसिट कहती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि कई स्टेट में ये फ्रीबीज जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रांसफ़र और कैश ट्रांसफ़र की वजह से उन स्टेट का कर्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे सिर्फ पावर सेक्टर में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कर्ज लगभग 6.8 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 2.5% है। एक ताजा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। बिहार के 2025 चुनाव में पार्टियों ने पहले ही 33,000 करोड़ की फ्रीबीज ऐलान कर चुकी है, जबकि राज्य पर पहले से ही 4.06 लाख करोड़ का कर्ज है। यानी जैसे जैसे फ्रीबीज बढ़ेगा, स्टेट को ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। यानी उस लोन को चुकाने के लिए सरकार या तो टैक्स बढ़ाएगी या तो महंगाई, और दोनों तरीके से पैसे तो आपके ही जेब से जाने हैं। और इसका परिणाम यह होगा कि जो पैसे सरकार को अच्छे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और जॉब देने के लिए लगाने चाहिए थे, वो पैसा लोन का इंटरेस्ट चुकाने और फ्रीबीज मतलब फ्री स्कीम को चलाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। और इसी कारणों की वजह से हमारे देश का ग्रोथ रुक सकता है। अब इसके दूसरे पक्ष को व्यक्तिगत स्तर पर समझते हैं। फ्रीबीज से गरीब लोगों को तुरंत मदद मिलती है, जैसे मुफ्त बिजली की वजह से बिजली बिल का कम आना, फ्री राशन की वजह से पेट भरना, और कैश ट्रांसफ़र की वजह से उनके डेली यूज़ की चीज़ों में मदद मिलती है। इनके वजह से गरीब लोगों की बचत में वृद्धि होती है, जिसके वजह से अब वो इन पैसों को ज़रूरी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, और इस खर्च की वजह से हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। और दूसरी तरफ ये डिपेंडेंसी बढ़ाता है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है फ्रीबीज के कारण सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है, क्योंकि फ्रीबीज की वजह से हम लोगों का ध्यान सरकार की कमियों पे से हट जाता है और हमारे सरकार को मनमर्जी करने की छूट मिल जाती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये फ्रीबीज पैरासाइटिक लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है, जिसके कारण लोगों में काम करने की इच्छा कम हो जाती है। एक स्टडी कहती है कि ये फ्रीबीज की वजह से शॉर्ट टर्म में तो बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टेट को कर्ज में डुबा देता है। तो मतलब आज आपकी खुशियां कल आपके बच्चों का कर्ज बन जाएगा। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, हमें फ्रीबीज और वेलफेयर में अंतर समझना होगा। वेलफेयर जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करता है, वास्तविक जरूरतों पे फोकस करता है, वहीं फ्रीबीज लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे फोकस करता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ पे फोकस करता है। लेकिन इसके वजह से हमारी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल जाता है, उन्हें 5 साल और मिल जाते हैं हम पे शासन करने का। इसलिए यही कहूँगा दोस्तों, अपना वोट देने से पहले सोचिए कि आपका वोट किस पार्टी को जा रहा है।
जो आपको जॉब देने की गारंटी करता है, जो आपके बच्चों के लिए स्कूल और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की गारंटी करता है, या उस पार्टी को जा रहा है जो फ्रीबीज के नाम पे आपसे आपका वोट खरीदने की कोशिश करता है?